नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएस एंड जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि हम शिवाजी के अहमदनगर अभियान की चर्चा हमने की थी और उस अहमदनगर अभियान के दौरान शिवाजी ने जुनार किला और अहमदनगर के किले पे आक्रमण किया था। जुनार के किले से उन्हें उस समय काफी धन प्राप्त हुआ था, जो कि किसी भी अभियान को आगे चलाने के लिए, खास करके जो सैन्य अभियान है उसको आगे चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इस जुनार के किले से शिवाजी ने उस धन को प्राप्त किया था। अब आप देख रहे हैं कि 1657 ईस्वी में जुनार के किले और अहमदनगर पर पुनः आक्रमण शिवाजी ने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अहमदनगर और जुनार का जो क्षेत्र है वह काफी रीच क्षेत्र है और वहां पर मुगलों का शासन है। और इस स्थिति में उन्होंने दोबारा जब आक्रमण किया तो मुगल सम्राट औरंगजेब से उनका सीधा मुकाबला हुआ। औरंगजेब के से सीधा मुकाबले की स्थिति में शिवाजी ने एक रणनीति बनाई। वे पीछे हट गए और इस अहमदनगर और जुनार के किले से पीछे हटने के बाद जो है शिवाजी अपने बीजापुर अभियान में को फिर से आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इधर बीजापुर को भी इस बात की पूरी गारंटी हो गई थी, इस बीजापुर राज्य को, कि अब जो है औरंगजेब यानी मुगल सम्राट इस दक्कन वाले क्षेत्र से लौट चुका है, तो यहाँ पर हमारे लिए कील कंटा कौन है? शिवाजी है। तो इस शिवाजी के कील कंटा को दूर करने के लिए उसने जो है बीजापुर साम्राज्य ने एक रणनीति, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का अगुवा बनाया किसको? अफजल खां को। अफजल खां के नेतृत्व में जो है एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के माध्यम से शिवाजी को रास्ते से खत्म करने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए जो है एक रणनीति बनाई गई और शिवाजी को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया उसका नेतृत्व करता पूरी तरह से अफजल खां को बनाया गया। अब करता क्या अफजल खां ने सबसे पहले एक संदेशवाहक कृष्ण जी भास्कर को भेजा। किसके पास भेजा? शिवाजी के पास भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, यानी बीजापुर साम्राज्य आपसे, बीजापुर राज्य आपसे मिलना चाहता है, हम लोग आपस में एक संधि करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि यह जो अफजल खां है इसकी बदनीयती की इसकी जानकारी शिवाजी को थी, क्योंकि 1654 ईस्वी में पोलीगर के युद्ध में, अप्पा खां के खिलाफ पोलीगर के युद्ध में जो इनके भाई थे शिवाजी के, संभाजी, उनको मदद देना था। इसी अफजल खां को जो है सेना लेकर के जाना था और मदद देना था, लेकिन यह मदद नहीं दिया था, जिसकी वजह से संभाजी जो है अप्पा खां के खिलाफ युद्ध में जो है पोलीगर के युद्ध में मारे गए थे। और उसी में शाह जी ने कहा था, यानी शिवाजी के पिताजी ने कहा था संभाजी के मरने के बाद कि यह जो है सर्प है, मनुष्य के रूप में छिपा हुआ यह सर्प है और इस अफजल खां से बदला लेने का भी मौका था। यानी शिवाजी को इस बात की जानकारी थी कि अफजल खां जो है कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी है, इसलिए शिवाजी पूरी तरह सतर्क थे और उन्होंने भी एक रणनीति बनाई थी कि मुझे अफजल खां को समाप्त ही कर देना है। अब अफजल खां ने एक संदेशवाहक कृष्ण जी भास्कर को भेजा शिवाजी के पास। शिवाजी ने भी एक संदेशवाहक, या इसने कृष्ण जी को भेजा और शिवाजी ने क्या भेजा? गोपीनाथ को भेजा, कृष्ण गोपी। इस तरह की एक जोड़ी जो है एक दूसरे को संदेश देने के लिए गई और जगह तय हुआ मिलन का। प्रतापगढ़ के जंगल में दोनों मिलेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस मिलन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो है तय हुआ। अब वहां पर अफजल खां अपने बॉडीगार्ड, जो कि सैयद बांदा था और उस समय का प्रसिद्ध तलवारबाज था, उसको लेकर के पहुंचा। और शिवाजी भी चूंकि षड्यंत्र की जानकारी इनको थी, या यह बहुत षड्यंत्रकारी है, चूंकि उसे पोलीगर के युद्ध में ही इन्होंने समझ लिया था, तो इसलिए इन्होंने भी अपने दो बॉडीगार्ड जीव महल और शंभू जी कावजी को लेकर के पहुंचे। और इतना ही नहीं, शिवाजी ने जो है अपने शरीर में रक्षा कवच भी पहन लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह धोखा करेगा, अफजल खां क्या करेगा? हमारे साथ धोखा करेगा। वैसी स्थिति में शिवाजी इस पूरे षड्यंत्र को समझते थे और न सिर्फ दो बॉडीगार्ड लेकर के प्रतापगढ़ के जंगल में पहुंचे, बल्कि अपनी जो मराठा की सेना थी वह दो सेनापतियों के नेतृत्व में, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में प्रतापगढ़ के जंगलों में छिपे रहने को कहा। अब दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ के जंगल में होती है, अफजल खां और शिवाजी की मुलाकात होती है। अफजल खां उनसे गला मिलना चाहता है और उसी गला मिलने के दौरान उन्हें जो है मार देना चाहता है, लेकिन शिवाजी इस चीज को समझते थे। वे बगनखा पहन के गए थे, बगनखा से उन्होंने जो है अफजल खां के पेट को फाड़ दिया और कटारी से उसके सर को काट दिया। जैसे ही अफजल खां मारा गया तो उस स्थिति में जो शिवाजी
की जो सेना थी, मराठों की सेना जो जंगल में छिपी हुई थी, मोरे पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में उन्होंने मुसलमान सैनिकों पर, यानी बीजापुर के जो मुसलमान सैनिक थे उन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो है पूरी तरह से सेना को तबाह कर दिया और इस तरह अफजल खां मारा गया, जिसमें शिवाजी न सिर्फ बीजापुर राज्य के लिए एक सरदर्द बन गए बल्कि अब मुगल साम्राज्य के लिए वे सरदर्द बन गए। इसके अलावा यहाँ शिवाजी जो है अफजल खां को खत्म करके अपने भाई का भी उन्होंने बदला ले लिया और बीजापुर राज्य के अभियान में भी अपने आप को सशक्त रूप से जो है पेश किया और मुगलों के लिए भी एक चुनौती के रूप में। जैसा कि आपने अभी देखा कि अफजल खां को शिवाजी ने 1659 ईस्वी में क्या किया, उसकी हत्या कर दी, उसके सारे षड्यंत्र का जो है खात्मा कर दिया और बीजापुर के लिए वह जो है एक सरदर्द ही नहीं बने बल्कि मुगल साम्राज्य के लिए भी शिवाजी सरदर्द बन गए। अब इसकी चिंता औरंगजेब को होने लगी कि अब शिवाजी को कैसे दक्कन से हटाया जाए, क्योंकि दक्कन अभियान में शिवाजी मुख्य रूप से बाधा बनेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुगल सम्राट औरंगजेब ने क्या किया कि 1660 ईस्वी में उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और उन्हें जो है यानी शाइस्ता खान को औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी के अभियान की मुख्य जो है जिम्मेवारी दी। अब शाइस्ता खान क्या करता है कि बीजापुर राज्य के साथ मिल जाता है और मिलकर के शिवाजी के खिलाफ जो अभियान चलाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि शाइस्ता खान और बीजापुर की जो संयुक्त सेनाएं हैं वह शिवाजी से कई क्षेत्रों को जीत लेती है। जैसे पूना सूपा का जो क्षेत्र है जिसे मालोजी को अहमदनगर साम्राज्य ने दिया था, यानी मलिक अंबर जब वहां का वजीर था तो उसने क्या दिया था, सैन्य कुशलता से खुश होकर मालोजी को पूना सूपा की जागीरदारी प्रदान की थी। किसको मिली थी, मालोजी को मिली थी, यानी इनके दादाजी को मिली थी। और यह दादाजी को जो मिली हुई जागीरदारी थी उसको भी शाइस्ता खां और बीजापुर के जो संयुक्त सैन्य अभियान थे उसमें छीन लिया गया। इसके बाद चाकन के किले को भी जीत लिया गया शिवाजी से, जो कि 1656 ईस्वी में उन्होंने जीता था। इसके अलावा कल्याण में, जो कि कोंकण के क्षेत्र में, जब कोंकण के क्षेत्र में उन्होंने जब सैन्य अभियान चलाया था तो कोंकण के क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाने के दौरान उन्होंने कल्याण के किले को जीता था और इस किले के को भी जो है शाइस्ता खान ने इनसे शिवाजी से किनसे छीन लिया, शिवाजी से छीन लिया। इस तरह से अब शाइस्ता खान शिवाजी के लिए सरदर्द बन गए और शिवाजी इस रास्ते से इसे शाइस्ता खान से यानी मुगल सम्राट का जो मुख्य प्रतिनिधि अभी दक्कन में आकर के बैठ गया था उसे हटाने की योजना बनाने लगे। अब 1663 ईस्वी की घटना है कि वर्षा ऋतु में शाइस्ता खां पुणे को उसने किसे, शिवाजी से जीत लिया था। उस पुणे में जो है वर्षा ऋतु के समय में आराम कर रहा था, टियां डाले हुए था और उस टियां में शिवाजी ने एक योजना के तहत मध्य रात्रि में आक्रमण कर दिया उसके कैंप पे। किसके कैंप पे आक्रमण कर दिया, इस शाइस्ता खां के नेतृत्व में जो मुगलों की सेना वहां ठहरी हुई थी, जो टियां डाले हुई थी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के क्रम में ऐसा जोरदार आक्रमण किया और एकाएक किया कि इसमें शाइस्ता खान का पुत्र जो है फतेह खान मारा गया और शाइस्ता खान का अंगूठा इन्होंने काट लिया, शिवाजी ने काट लिया। अब यहां से जब इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पुणे में मध्यरात्रि में शिवाजी ने ऐसा तांडव किया कि मुगल सेना जो है पूरी तरह पराजित हो गई और सफलता किसको मिली, शिवाजी को मिली। यह युद्ध कैसा था, एक छापामार युद्ध था क्योंकि रात्रि में किया गया, अचानक से किया गया युद्ध था और उसमें शाइस्ता खान की सेना संभल भी नहीं पाई। अब इस स्थिति में अब औरंगजेब के लिए जो सरदर्दी थी कि अब इस दक्कन के क्षेत्र से शिवाजी को कैसे हटाया जाए, उसने अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को और जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उनके नेतृत्व में जो है उनको दक्कन अभियान के लिए भेजा और वहां पर दोनों को, मुअज्जम और जय सिंह को दक्कन में सूबेदार और वायसराय बना करके भेजा ताकि शिवाजी पर नियंत्रण किया जा सके। आप देखेंगे कि कैसे जो है मुअज्जम और जय सिंह जो है शिवाजी के रास्ते में आते हैं और शिवाजी को संधि के लिए बाध्य करते हैं, जो सूरत का संधि होता है। इस बीच में हम लोग सूरत की लूट की घटना को ही पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि कैसे शिवाजी ने सूरत को लूटा था और सूरत को लूटने के क्रम में उन्हें उस समय यानी 1664 की बात है, जनवरी 1664 की बात है, उस समय उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जो कि बहुत बड़ी राशि थी और इस राशि को उन्होंने आगे के सैन्य अभियान के लिए लगाया था, जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।